हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए ये चैप्टर मेंस्ट्रुएशन और ये पेज नंबर है 176। इसका ये ट्राइडीज करने जा रहे हैं जिसमें हमें ये पॉलीगन्स मिले हुए हैं और इस तरीके के जो पॉलीगन्स होते हैं उनका एरिया कैसे निकाला जाता है, कैसे निकालेंगे अगर हमें कुछ साइडें और हाइट वगैरह दे रखी हो, तो उस टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। तो अभी ये फर्स्ट पार्ट के अंदर 2 पॉलीगन दे रखे हैं। डिवाइड द फॉलोइंग पॉलीगन्स इनटू पार्ट्स, और वे पार्ट्स जो है वो ट्रायंगल्स भी हो सकते हैं, ट्रेपीजियम भी हो सकता है। टू फाइंड आउट इट्स एरिया। आपको क्या करना है, नीचे पॉलीगन्स दे रखे हैं, इनको पार्ट्स में डिवाइड करना है। पार्ट्स ट्रायंगल्स भी हो सकते हैं और ट्रेपीजियम भी हो सकते हैं। और फिर ऐसा इसलिए करना है ताकि आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सको। एफ आई है वो एक डायगोनल है इस ई एफ जी एच आई पॉलीगन का, और एन क्यू डायगोनल है एम एन ओ पी क्यू आर का। क्लियर है। अब ऐसी ही जो ये फिगर्स है नीचे दे रखी है, आपको ये समझाने के लिए कि इनका एरिया कैसे निकालेंगे। ज़रा देखिए, पॉलीगन ए बी सी डी ई, ये पॉलीगन इसके जैसा ही है लेकिन इसका नाम अलग आ गया। ए बी सी डी ई ये पॉलीगन है, इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जैसे कि इस फिगर 11.18 में दिखाया गया है। फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अगर ए डी है वो 8 सेंटीमीटर, ये टोटल, इसको मैं बना भी देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। तो आप भी इसको ऐसे ही बनाना ज़रूर है, सॉल्यूशन निकालने के लिए अच्छा रहता है ये। मैंने ये डायगोनल ड्रॉ कर लिया। अब एक ऐसे और एक स्लांटिंग, और फिर मैंने इसको इससे मिला दिया। ठीक है, नीचे ट्रायंगल होगा, ऊपर क्वाड्रिलेटरल है इस डायगोनल के ऊपर। ए बी सी डी और ये रहा ई, ये हाइट है। इसी तरीके से ये भी हाइट है, ये भी हाइट है। ये हाइट जो है अलग अलग है। ओके, नेक्स्ट जो दे रखा है वो चीज़ देखते हैं। यहाँ ए से लेकर के डी तक का टोटल डिस्टेंस हमें मिला हुआ है 8 सेंटीमीटर। ए एच दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये जी है, एफ एच, ए एच 6 सेंटीमीटर, ये ए है, ये एच है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, ओके, ये डिस्टेंस है, ये है 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ए जी 4 सेंटीमीटर, ए से लेकर के जी तक ये है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ए एफ 3 सेंटीमीटर। ए एफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ए एफ 3 सेंटीमीटर। एंड परपेंडिकुलर्स बी एफ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये परपेंडिकुलर है, एक तो ये, एक ये और एक ये, जिसमें बी एफ इसका परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर। सी एच 3 सेंटीमीटर, ये सी, ये एच और ये सी एच 3 सेंटीमीटर। ई जी 2.5 सेंटीमीटर, ई जी 2.5 सेंटीमीटर। आप इसको स्किप मत कीजिए, आप स्किप करते हो तो कुछ ना कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो रह जाती है, फिर समझ में नहीं आएगा।
इसलिए पूरा वीडियो इत्मीनान से देखिए, ये उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा आप जब पूरा अच्छे से देखेंगे कि अगर समझ में ना आए तो दोबारा से आप बैक रिपीट करेंगे। ये ज़्यादा अच्छा है कि आप पूरा अच्छे से देखें, पूरा का पूरा वीडियो, तो क्लियरली आपको समझ में भी आएगा और ना समझ की वजह से जो टाइम लगने वाला है उससे भी बच जाएंगे। डन। तो अब हमें, क्योंकि देखिए हमें एक तो ये 1, ये 2, दिस 1 3, इनका एरिया निकालना होगा। ये 4 नाम दे देता हूँ इस पूरे का ट्रायंगल का। तो इस ट्रायंगल के लिए बेस इंटू हाइट, हमें बेस चाहिए होगा जो कि दे रखा है, हाइट हमें दे है वो भी मिली हुई है। अब ये बन गया एक ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के एरिया के लिए हमें पैरेलल साइड्स की लेंथ चाहिए होती है जो कि ये हो गई, और साथ में इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि ये है। अब ये हमें दे नहीं रखा, हमें निकालना होगा, राइट, जो होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगर हम इसमें से 6 में से 3 माइनस कर दें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है वो भी हमारी निकल जाएगी जो कि 3 सेंटीमीटर होगी। डन। अब ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये लेंथ हमारे पास नहीं है, तो कैसे निकलेगी? अगर हम टोटल में से इतनी माइनस कर दें, टोटल है 8 सेंटीमीटर और AH जो कि है 6 सेंटीमीटर, तो 8 माइनस 6 2 सेंटीमीटर ये हो गई। तो इन तीनों के लिए रिक्वायरमेंट जो थी वो सारी फुलफिल हो गई है। और इसके लिए बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट होता है फार्मूला। तो बेस आपके पास है जो कि है 8 सेंटीमीटर, हाइट है आपके पास 2.5 सेंटीमीटर। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको ये लिखना होगा कि कैसे। पहले हम ये लेते हैं, इसके अंदर हमें कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। इन ट्रायंगल BAF बेस इज इक्वल टू, जो कि AF है हमें मिला हुआ 3 सेंटीमीटर, हाइट जो कि BF है हमें मिली हुई है 2 सेंटीमीटर। तो एरिया हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AR एरिया और BAF हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस है 3, हाइट है 2 से ये कट गया, हमें मिला 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर हम इसे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इन ट्रेपीजियम BCHF, इसके अंदर बेस की तो ज़रूरत नहीं होगी, हमें चाहिए होगी पैरेलल साइड्स, सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स वो चाहिए होगी, जो कि A + B होता है फार्मूले के अंदर। हमें मिली हुई है A ये हो गई, B ये हो गई, ये 2 पैरेलल साइड्स है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री है। अगर 2 पैरेलल लाइनों को कोई ट्रांसवर्सल लाइन, कोई एक लाइन 2 पॉइंटों पे काट रही हो और अंदर के एक ही तरफ के इंटीरियर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, तो 90 + 90 180 आ रहे हैं, तो ये जो होती है पैरेलल होती है। तो ये हुआ, ये दोनों पैरेलल है, तो ये 2 ये 3 पैरेलल साइडों का सम है वो 5 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि हाइट, जो कि यहाँ है FH, और FH निकालने के लिए हम करेंगे AH में से AF को माइनस। AH ये लेंथ ये हमें 6 मिली हुई है, AF जो कि ये 3 मिली हुई है, 3 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ BCHF इजिकल टू 1/2 मल्टीप्लाई हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये फार्मूला होता है। 1/2 H की वैल्यू जो कि 3 है
और सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो हमने निकाली 5 आई हुई है। 5 3 जा 15, 15/2 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। 15 का आधा 7.5 होगा ना। ओके, अब नेक्स्ट है जो कि है हमें निकालना है एरिया। थर्ड फिगर ये ट्रायंगल की है, CHD नाम दे दिया इसको। इन ट्रायंगल CHD बेस इज इक्वल टू, बेस हो गया HD जो कि है 2 सेंटीमीटर, हाइट है जो कि है CH 3 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ CHD इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट 1/2। बेस है 2, हाइट है 3, 2 से 2 कट गया, हमें मिला 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया आ गया। इसका भी इतना ही आया था। ये कैसे, कुछ गलती हुई है? नहीं, यहाँ ये 3 था, यहाँ पर ये 3 है और इसमें हाइट 2 थी, यहाँ बेस 2 है, तो इसलिए बराबर आया है दोनों का, इसका एरिया और इसका एरिया। अब नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना, फोर्थ जो पार्ट है। इन ट्रायंगल नाम इसका है ADE। मैं अब उसको नहीं देख रहा हूँ क्योंकि उसने ये कहा है कि भाई ऐसे करो। अब आप ये वाला सारा देख करके लिख सकते हैं। जो फिलअप है रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ 2 से 2 काट देंगे तो 3 आ जाएगा। ये जैसे इसमें दिखा रखा है 3 × 3 + 2 + 3 5, 5 3 जा 15, ये सब चीज़ें ना इसमें दे रखी है। अब मैं ये वाला फॉलो ना करके अपना आपको पूरा ही अच्छे से बता रहा हूँ। आप अगर ये वाला टीचर कहते हैं कि यही वाला लिखो, तो आप ये लिख करके जो रिक्वायरमेंट है, जो आपको और करनी चाहिए, जो आप इस वीडियो से समझ चुके हैं, वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो अब ADE के केस में हमारे पास बेस है वो है AD 8 सेंटीमीटर, हाइट है वो है GE जो मिली हुई है 2.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट 1/2। बेस है वो है 8 और हाइट है जो है वो 2.5। 2 4 जार 25, 4 जार होता है 100, मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगी यहाँ पर, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारा जितनी भी हमने पार्ट्स किए थे उसका एरिया हमने निकाल लिया, जिसमें था एक ये ट्रायंगल, इसका आया था 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर ये ट्रेपीजियम, इसका एरिया आया 7.5 सेंटीमीटर, दिस वन स्क्वायर। नेक्स्ट है जो कि है CHD, ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया आया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ADE जो ये ट्रायंगल है नीचे वाला, इसका एरिया आया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई गलती है तो आप बताइएगा, हो सकता है कुछ मिस्टेक रह गई हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ रह गया है, क्योंकि इसमें आंसर मैच करने के लिए पीछे कोई PDF भी नहीं दी हुई कि भी हम मतलब कोई आंसर के लिए कोई शीट्स अलग से नहीं है कि हम उसमें आंसर चेक कर सके। अब एरिया ऑफ पॉलीगन, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम AR और इसका पूरा नाम, हमने जो नाम इसको इसमें जो नाम दिया वो ले सकते हैं हम ABCDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ, जो हमने नाम लिया एक था BAF, इसमें AFB ले रखा है, आप इसके हिसाब से करना चाहिए वो कर सकते हैं।
AF प्लस में एरिया ऑफ जो ट्रेपीजियम है FBCH लिया हुआ है, चलो हम भी ले लेते हैं यही, ठीक है, प्लस में एरिया ऑफ तीसरा ट्रायंगल जो कि है CHD, और चौथा जो ट्रायंगल है वो है, चौथा ट्रायंगल कौन सा है, ADE। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एरिया निकला था 3, इसका निकला एरिया 10 निकला था, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया निकला था 3 और इसका एरिया जो है वो निकला हमारा 10 सेंटीमीटर। तो इस सबको प्लस करेंगे, 3 3 6 6 7 13 13.5 प्लस में 10 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बार मैं इसको चेक करता हूँ कि कोई गलती तो नहीं है। नहीं, कोई गलती नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेसन, हमने ये अच्छे से कर लिया है। और इसी प्रकार से अब हमें ये वाला पार्ट करना है, अच्छे से समझिए और कीजिए। ओके, ये अच्छे से देख लीजिए एक बार, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं उसका। अब फिगर ड्रॉ करते हैं पहले, जो कि इसके जैसा है, जो ये फिगर दे रखी थी इसकी जैसा है ये, बस नेमिंग अलग कर रखी है। ये पॉलीगन है MP के ऊपर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, नीचे भी ऐसे ही एक क्वाड्रिलेटरल है, ऊपर भी क्वाड्रिलेटरल, नीचे भी क्वाड्रिलेटरल। पहले वाले में नीचे ट्रायंगल था और ऊपर क्वाड्रिलेटरल था, है ना। जो हमने ये पार्ट किया था इसके अंदर ऊपर तो क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडों से बना हुआ है जो, और नीचे है वो ट्रायंगल। लेकिन यहाँ पर ऊपर भी क्वाड्रिलेटरल है और नीचे भी क्वाड्रिलेटरल है, जो कि 4 साइडों से मिलके बनता है। NOR ये Q। बेटा देखो ध्यान से, आदमी गलतियों का पुतला होता है, वो अपनी गलतियों से सीखता है। और आपसे गलती हो जाए तो आप उससे सीखिए और फिर वो गलती मत कीजिए। तो ये जब सम्स करेंगे तो इससे गलतियां सामने आएगी आपकी, क्योंकि सम फिर आपका गलत निकलेगा और उससे फिर आप नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे, उसके जैसे सम करेंगे, बिल्कुल भी गलती नहीं रिपीट करेंगे। ओके, 2 सेंटीमीटर। अब यह फ़र्क थोड़ा थोड़ा आया हुआ है, थोड़ा थोड़ा मैंने रखा है कि भाई ये वाला जो है D पॉइंट C से इस तरफ है राइट साइड में, तो मैंने फिर इस हिसाब से लिया। इसको दोबारा बनाएं तो टाइम लगेगा, क्यों बनाएं, फिर दोबारा नहीं बनाते, बनाएं। चलिए अब इसको थोड़ा सा ध्यान दे करके बनाते हैं। पहले ये लिया MP, अब हमें ये लिया और फिर ये ऐसे, और फिर इसको इससे मिला दिया, ठीक है। अब हमें ऐसे लेना है कि नीचे जो ये B पॉइंट है थोड़ा सा हटके, यहाँ से हटके लेना है, लीजिए हटके हो गया ये, अब ठीक है। और अब जो दूसरा है वो भी हटके होना चाहिए, यहाँ तक का ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ पॉइंट में ये, और इसको ऐसे, ठीक है। और इसको मैं अब क्लियरली हो गया, ठीक है, ये बना दिया मैंने, ठीक है। इस तरीके से ये वाला जो डायग्राम हमने प्लॉट कर लिया। अब हमें जो चीज़ें दे रखी है, हाइट तो सारी मिल गई, अब बाकी की जो चीज़ें हैं उसको देखते हैं, 1 बाय 1 सारा ही देखते हैं, रैंडमली नहीं लेंगे। MP 9 सेंटीमीटर, MP टोटल है यहाँ से यहाँ तक, ये है 9 सेंटीमीटर, ओके। MD 7 सेंटीमीटर, MD यहाँ से D पॉइंट,
MD मिला हुआ है 7 सेंटीमीटर, फिर MC 6 सेंटीमीटर। MC यहाँ से C पॉइंट कहाँ है, ये C पॉइंट है। MC 6 सेंटीमीटर, MB 4 सेंटीमीटर, M से लेके B तक ये वाला। MB है 4 सेंटीमीटर, लास्ट MA 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो ये लेंथ है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सारा हमने बना लिया, ये हम क्रॉस कर देते हैं। अब हम आसानी से निकाल लेंगे, जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे वैल्यूज़ निकालते जाएंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल MAN मैन, बेस जो है वो है MA, मिली हुई है 2 सेंटीमीटर, हाइट जो कि है NA हमें मिली हुई है 2.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ MAN इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है MA दैट इज 2, हाइट 2.5, 2 से 2 कट गया, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इन ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम ये वाला है, फर्स्ट कर लिया, सेकंड फिगर है ये, इसका नाम है लेते हैं हम ACON। यहाँ पर जो हाइट है वो है ये वाली AC। AC निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, MC में से MA माइनस करेंगे, MC माइनस MA। MC है वो लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर, MA है वो है 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आ गई हाइट। ठीक है, अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो कि हम लेते हैं A+B, ये और ये दोनों पैरेलल है, जैसे पहले वाले के केस में था, ये 2.5 है और ये 3 है, 5.5 सेंटीमीटर। अब एरिया जो है वो निकल जाएगा, एरिया ऑफ जो ACON इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई हाइट, और अंदर क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, फार्मूला ये होता है H, इसको हम H1 ले लेते हैं, A1 ले लेते हैं, B1 ले लेते हैं, क्योंकि दो ट्रेपीजियम है यहाँ पर, एक ट्रेपीजियम ये, एक ट्रेपीजियम ये, इसलिए तो H1 जो है वो है 4, सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमने निकाल ली 5.5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 55 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 1 11, 110। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट के पहले डेसिमल यहाँ पे लग गई, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक एरिया आ गया। अब हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल OCP, बेस है वो ले लेते हैं CP, जो कि है CP निकालना पड़ेगा, कैसे भला, अगर हम पूरे MP में से इतना माइनस कर दे MC तो CP आ जाएगा ना, तो MP माइनस में CP, MP
माइनस में सी पी किया तो ये वाली लेंथ आएगी। एम पी है 9 और सी पी है, मैंने गलती कर दी, एम पी माइनस में एम सी माइनस करेंगे यानी सी एम। सी एम है वो है 6 सेंटीमीटर। डन। तो ये हुआ 3 सेंटीमीटर। अब हाइट ये तो एग्जैक्टली दी हुई है, हमें ऐसे कट करके निकालने की ज़रूरत नहीं है, 3 सेंटीमीटर है। अब एरिया ऑफ ओ सी पी इजकल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं, B1 B2 B3 B4 ऐसे लेकर के, नहीं तो सीधा बेस और हाइट लिख दिया मैंने। कई सारे ट्रायंगल है ना, और फिर ट्रेपीजियम है, जिसकी वजह से 1 2 3 B1 B2 B3 ऐसे कुछ ले सकते हैं आप अपनी सहूलियत के हिसाब से। बेस है 3 और हाइट है वो है 3, तो ये आ गया 4.5, क्योंकि 3 3 जहाँ 9 का हाफ होता है 4.5, 9 का आधा 4.5। ओके। अब हमने एक तो ये निकाल लिया MAN का एरिया, फिर ट्रेपीजियम का केस में निकाला एरिया, अब ये ट्रायंगल OCP में निकाल लिया। अब लेंगे ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल MRB, बेस जो कि है इसमें ये MB बेस है और हाइट ये होगी। तो बेस जो MB है वो हमें एग्जैक्टली दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ होगा, नहीं दिया हुआ तो हम निकाल लेंगे। MB ये दे रखा 4 सेंटीमीटर, MB है वो 4 सेंटीमीटर, ये गिवन है। हाइट 2.5 सेंटीमीटर, जो कि है BR 2.5 सेंटीमीटर। लिखने की ज़रूरत नहीं होती ये, लेकिन जब हम ये माइनस वगैरह करते हैं ना, जैसे ये है, तब हमें लिखने पड़ते हैं नाम MC MB MA AB BC CD कुछ भी जो दिया हुआ है। ओके, तो ये 2.5 सेंटीमीटर आ गया। तो एरिया ऑफ MRB इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस 4 है, हाइट 2.5 है, 2 1 जा 2 2 जा 25 2 जा 50 होता है, और एक डिजिट डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा यहाँ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया। अब जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो है ये ट्रेपीजियम। इन ट्रेपीजियम BRQD, फिर वही चीज़ हाइट ये वाली है। ये कैसे निकलेगी? जब हम MD में से MB माइनस कर देंगे। MD 7 है और MB है वो 4 है, 7 माइनस 4 3, ये तो ये 3 आएगी। MD माइनस में MB 7 माइनस 4 3 सेंटीमीटर। ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 2 पैरेलल साइड्स है, जो ये है और ये है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया इन दोनों के बीच का, और ये पैरेलल साइड्स होगी इन दोनों का जोड़, 2 प्लस में 2.5 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एरिया BRQD इजकल टू 1/2 हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड से प्लस बी लेते हैं हम, ये H हो गई, 1/2 हाइट है
वो है 3 और ये है 4.5, दोनों साइडों का जोड़। ओके, 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12, 1 13, 13.5 बाई में 2, इसको इससे डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12, 3 माइनस 2 1, डेसिमल की डिजिट इस्तेमाल करेंगे, वैसे डेसिमल लगा देंगे। अब ये 5 उतारेंगे। 2 7 जा 14, 5 माइनस 4 1, डेसिमल के बाद की 0 ले ली। 2 5 जा 10 गया ये, तो ये हो गया 6.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया BRQD। अब रह गया ट्रायंगल। ट्रायंगल ये वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रायंगल है, फोर्थ वो भी ट्रायंगल, फिफ्थ जो था वो ट्रेपीजियम, और अब ये सिक्स्थ है, ये ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल नाम इसका DQP। DQP बेस जो कि है DP हमें नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, MP में से MD माइनस कर देंगे। MD माइनस में MP माइनस में ये MP है और ये MD है। MP हमें मिली हुई है 9, MD हमें मिली हुई है 7, 2 सेंटीमीटर आ गया बेस। अब हाइट जो कि हमें मिली हुई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ DQP इजकल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट। बेस हमने निकाला वो है 2 सेंटीमीटर, हाइट हमने निकाली जो दे रखी थी 2, कट गया ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार मैं सारा चेक कर लेता हूँ कहीं कोई गलती तो नहीं है, सारा ठीक है। ये एक बार इतना देख लीजिए अच्छे से फिगर, इन दो का एरिया MAN का और ACON का, और फिर बाकी सबका एरिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। अब हमें करना है इन सबको जोड़ना है। एरिया ऑफ MNOPQR, इसका एरिया बराबर में एरिया ऑफ, हमने जो नाम लिए थे वो नाम ले लेते हैं। पहले में नाम लिया था मैन, MAN मैन, फिर प्लस एरिया ऑफ ACON, फिर इसका एरिया, फिर एरिया ऑफ ये वाला ट्रायंगल, इसका नाम दिया था OCP, फिर ये वाला ट्रायंगल इसका नाम दिया था MRB, फिर ये वाला जो ट्रेपीजियम है इसको नाम दिया था BRQD, फिर ये वाला ट्रायंगल इसको नाम दिया था DQP। ठीक है, अब जो पीछे हमने जितनी भी वैल्यू निकाली थी उन सब की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ। सब वैल्यूज मैंने रख दी। अब इसको हम ऑर्डर में कॉलम मेथड से एडिशन करेंगे। ये 6 की 6 वैल्यू 1 2 3 4 5 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। 2 का मतलब हुआ 2.0। अब इसके ऊपर कोई नहीं है तो हम सब जगह 0 ले लेते हैं, और यहाँ पे 2.00, 2 को ऐसे लिख लिया। डेसिमल के नीचे डेसिमल याद रहे, कहीं आप इसको 2 को बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं किसी भी ऑर्डर में, मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए एडिशन के अंदर। यहाँ डेसिमल 2.5 है तो ये ऐसे। क्लियर हो गया। अब इनको ऐड करेंगे, सब में यहाँ 5 आ गया,
5 5 10 7 17 1 1 2 3 1 4 4 8 5 13 6 19 2 21 1 2 2 1 3। एक बार दोबारा चेक करते हैं। 5 5 5 10 7 17 1 1 2 3 1 4 4 8 5 13 6 19 2 21 1 1 2 2 1 3 31.75 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आता है। ओके, होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप कह सकते हैं, उसका मैं जवाब आपको दूंगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ट्राइदीज होगा वो है पेज नंबर यहाँ पर, ये वाला जो ट्राइदीज है करेंगे हम। ये वाला, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्राइदीज के साथ। ये वीडियो लेंथी ज़रूर हो गया है, लेकिन इसमें पूरा क्योंकि पार्ट्स भी तो ऐसे ही थे, समझ में आने चाहिए आपको, तो इसलिए ये लेंथी हुआ है। लेकिन अच्छे से समझ करके एक पूरा लेक्चर हो गया। ये कितना टाइम लग जाता है, तो अच्छे से समझ करके कीजिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्राइदीज के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम और अपनी गलतियों से सीखिए। बाय।